तटस्थ की तो गए जना अपने स्वामी जी ने उदाहरण दिया करे कहे झील बाण बनाओ सारे राजा के आपने फौज गई क्यों नगारों से की बात है तारों एक आदमी आया बोलते आप ठीक राजा फौज की देखी ना भाई मत खोली अरे बोले गली माँ खन निकली निकली मन वो आपकी धार बनो धार क्या मानो ये तटस्थ रहो धार मरो राम जी की धार में रहो बात एक है। अब श्रोता प्रश्न करे जीवन तो बहुत सा बीत गया अब और कोई साधन तो बनता नहीं केवल भगवान की कृपा से हमारा कुछ काम हो सकता है। यह कृपा हमें कैसे प्राप्त करें कृपा प्राप्ति का उपाय बताओ। जीवन छोड़ो रे बुढ़ा पायो कि हाथ खोलो पर कृपा क्या मिले वो उपाय बता दो भगवान की। स्वामी जी का बस यही उपाय कृपा होगे कृपा से होगा वो भाव रहा कृपा क्या भगवान कृपा क्या अलग अनुष्ठान कृपा होती भगवान ये भाव हरदम भीतर रहना चाहिए। कृपा हो जाएगी जरूर हो जाएगी। भगवान के यहाँ प्रार्थना किसी की निष्फल हुई नहीं। भगवान के प्रार्थना करेड़ी की झूठी हुई को नहीं जगन पूरी असली हुई जगन बात पूरी हुई सी। प्रश्न करे श्रोता का एक तरफ तो यह कहा गया है कि घोड़े की रकाब में पैर रखने से पहले तत्व प्राप्ति हो गई। आगड़ पग दियो पहली हाँ भाई राजा जनक वाली बात कर। और दूसरी तरफ कहा जाता है बहुत समय तक सत्संग करने से काम बनेगा तभी हो सब संशय भंगा जब बहु काल करे सत्संगा। रामायण जी में आई है नी दो विपरीत बात क्या शिव जी का ना बोले गेलम भाई के टाइम सत्संग करे जना तेरा भरम मिटा गया और एक तरफ से यहाँ कह दी कि पागड़म पग दे पहले दोनों विपरीत बात क्या है। बार में रेडी वाला संत बतावा परमात्मा ना परमानंद जी बताओ रेडी हो गया बंदरा बना रेडी गाय नहीं पन्नानाथ जी अच्छा ऋषिकेश रह नहीं बड़े कब गराली पूछोगे साधु बने जन किया बना होगा एक धोती का दो टुकड़ा करके देखे यहाँ बना तो ही भजन कर मैं ही करूँ एक बच्चा आ गया। स्वामी जी का भीतर तीव्र लगन हो तो मेरा कल्याण कैसे हो तो तत्काल काम हो जाएगा अभी अभी हो जाएगा। जैसे कोई समझे कि यह एक नदी है पर दूसरा कहे तुम गलती करिए नदी नहीं है तो गंगा जी है। अच्छा ये गंगा जी है अब इसमें गंगा जी जानने में क्या देरी लगी माननी था। ऐसे संसार क्या है भगवान है वासुदेव सर्वम है। अब इस बात को कोई पकड़ने वाला हो तो क्या देरी लगी। हर एक आदमी कई दिन सत्संग करेगा तब उसकी इस बात का पता लगेगा तो दोनों बातें एकदम साची है दोनों साची है। सत्संग कहीं पता लगे भी कठ लगन हुआ तो यहाँ भी लागे। तत्व ज्ञान के लिए समय की जरूरत नहीं केवल चाहना की जरूरत है। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो केवल परमात्मा चाहना हो दूसरे कोई चाहना न हो तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। तत्काल बीटे पागड़ पगड़ पगार बात बत्ती है पागड़े पग दियो रेस्टा बकर जी आयो कई और से लामी चौड़ी है ये बस ठाया जना फंसे वो घोड़ो मंगाए और कहो महाराज कहे पागड़े पग दे देर मुझे जना बोलियो राजा घोड़ो मंगाए और 1000 में पाए घोड़े का हाजिरा अब पागड़े पग दे न बा अष्टा बकर जी कहो बोले मन शरीर से न भूल के एकदम स्थिर हो जाए बस मन मान मेरे कुछ नहीं बस है गए राजा जना बट रो के बट स्थिर हो गयो जना बिना बा शक्ति मिली बिना स्थिर हो जना भी मिल जी जना पागड़म पग देर देर में हो। तत्व ज्ञान के लिए समय की केवल जाना जरूरत है पढ़ा लिखा न पढ़ो। हम प्रश्न करें जब हमारा किसी भी कर्म से कोई संबंध ही नहीं सारे काम प्रकृति में होते हैं तो हम करता भोगता है ही नहीं तो फिर स्वामी जी के आप करता भोगता नहीं यह बात तो आपने सुनी है पर देखना यह है कि आप करता भोगता हो कि नहीं। आ देखो अगर अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगे तो आप करता भोगता हो
आपके मन से अनुसार मिलन चोखो लागे और विरुद्ध दोरो लागे जना तो करता बहुता हो और विषय की फर्क को नहीं माला पिरा दे तो विषय है, दो दूध मार दिया तो विषय है, फर्क नहीं पड़ा। जना करता बहुता को नहीं, जना लागू को नहीं। अगर आप करता बहुता नहीं तो अनुकूल प्रतिकूलता ज्ञान तो होगा पर मन में विकार हर्ष हो नहीं होगा। ज्ञान तो इसी माला पिरा भी ज्ञान है, दूध मारे भी ज्ञान है, कोई फर्क को पड़े नहीं। श्रोता प्रश्न करे है कि भक्ति योग की प्राप्ति में प्रेम और विश्वास की मुख्यता होती है, यदि इसके लिए कुंडली जागृत करे तो क्या भक्ति योग में प्राप्ति में प्रेम और विश्वास की मुख्यता है, मैं कुंडली जागृत करा देना। स्वामी जी का कोई काम की नहीं है, तिल मात्र भी काम की नहीं है, यह फालतू चीज है। जड़ता में भगवान थोड़े मिलेंगे, भगवान चेतन में है, जड़ता में नहीं है। भले ही कुंडली जागृत करो कुछ भी नहीं होगा, एक तिल जितना भी फर्क नहीं पड़ेगा। देह पलटो से सांसा चढ़ा और से की करो नहीं। शरणानंद जी ने कहो हमारे महाराज कुंडली जागृत होगी थारी, बोले भाई भी मन ठाक हो नहीं, पर कुंडली हो मेरे समझ को 3 काल में 30 जानू मेरे कोई कुंडली कोई समझ नहीं भाई बात आए। अब प्रश्न करिए क्या जब हम किसी गांव जाते हैं तो बीच के स्टेशनों से मालूम होता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे हम परमात्मा को चलते हैं तो हमें कैसे मालूम हो कि हमारी दिशा सही है, हम परमात्मा को जा रहे हैं। सही गल जा रहे हैं किया टा पड़ेगा। स्वामी जी परमात्मा में चलने से देवी शक्ति अपने आप आएगी, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना परमात्मा की तरफ चलोगे उतनी देवी शक्ति आएगी, यही नियम है। देवी शक्ति देव शब्द देवता का वाचक नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का वाचक है। इसलिए गीता में आया देवी शक्ति मोक्ष है 16:5। देवी शक्ति मोक्ष के लिए, मनुष्य मोक्ष के लिए, देवता मोक्ष के लिए नहीं है। कह मात्र देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, तैतृय उपनिषद में आया है। यहाँ भी देव सब परमात्मा वाचक है, देवता का वाचक नहीं है। मात्र देव पितृ देव आया है तो कोई। स्वामी जी के रावण को किसी ने कहा, रावण ने, कि तुम सीता को चाहते हो तो राम का रूप धारण कर लो, तुम रूप तो बदला है, क्यों टुकड़ लियो मैं। रावण ने जवाब दिया क्या करूं, जब रूप धारण करते समय राम का चिंतन करता हूं उसमें मेरा भाव विचार बदल जाए। राम को रूप को विचार करो नहीं, मेरा भाव बदल जाएगा, कौन सीता कौन नहीं है, क्या धारण करूं, विचार बदल जाए। जब भगवान का चिंतन करने का इतना प्रभाव है तो फिर जो भगवान की तरफ चलेगा देवी शक्ति कैसे नहीं आएगी। भगवान को चिंतन में प्रभाव बदल गयो तो भगवान की तरफ चाल देवी शक्ति क्यों नहीं आसी। ये विचार करो राम को रूप धारण करना तो विचार बदला है, राम जी की तरफ चाला आप लगन लाग रहा क्यों को नहीं सीधे। सत्संग करने वाले में विलक्षणता आ जाती है, जहाँ सत्संग होगा उस जगह में विलक्षणता आ जाती है, उस जगह रहने पर विशेष भाव प्रकट होते हैं। श्रोता के भगवान में प्रेम कैसे बढ़े, स्वामी जी के प्रेम कैसे बढ़े आज लगन लग जाए। किया बढ़ा है राम जी साहब प्रेम किया बढ़ा है, राम साहब प्रेम किया आज लगन रहे बस, और की याद नहीं रहे प्रेम जी हरदम ये लगन रहे। चाहना मत से भगवान मिलते रुपये नहीं मिले तो केवल इच्छा से, ऐसे श्री भगवान और वस्तु कुछ मिले नहीं। और सृष्टि खोदो अनेक सृष्टि में इसी वस्तु और कौन मिले, चाहना से परमात्मा ही मिले। चाहना मत भगवान मिलते रुपये नहीं मिलते, आप में चाहना कमी, आप चाहना बढ़ाओ कि कैसे मिले तो जरूर मिल जाएंगे। भगवान चाहना मत से मिलते, कैसा ही आदमी हो, किसी जाति वर्ण आश्रम का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, भगवान सबको मिलते। ऐसी बात नहीं कि भगवान हिंदुओं को मिलते और मुसलमानों को नहीं मिलते, भगवान सबके लिए खुले, केवल भाव चाहिए।
भाव का भूखा है राम जी तो इलाही नाम का सौदा कमाल है जिसका जिसका जी। जी चाहे। अब आगे थोड़ा दूसरो प्रश्न चालियो है। प्रश्न करे है कि श्राद्ध के दिन साधु संतों को भिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और साधु संतों को भिक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। श्राद्ध करा पाना गौर कर सुने। श्यामी जी के श्राद्ध का न साधु को भिक्षा देना चाहिए न साधु को लेना चाहिए। श्राद्ध का बढ़िया नहीं है। अच्छे ब्राह्मण भी शास्त्र की आज्ञा मानकर श्राद्ध भोजन तो करते हैं, पर उसके लिए उपवास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। ब्राह्मण भोजन करे सीधो उठ गयो तो बिन भाई पाप लागी। प्रायश्चित को मतलब है कम गायत्री की 11 माला। और आपा श्राद्ध करिए षोडश मंत्र है इंगी 11 माला होनी चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे किंग करिए बिंग नाम भी जीव के निमित्त, नहीं तो श्राद्ध को पाप लागी। अच्छा एक कानून सुन लो, एक कानून सुनता ही बात है आपको मैं बना को अली कह रहे उपवास करे और प्रायश्चित करे। उपवास भी करे प्रायश्चित भी। प्रायश्चित वही है। इसको काम करे ही क्यों बस टाल कर दे। ये वर्षों तीर के सत्संग करने जाओ ठाल कठ हुई तो श्राद्ध के दिन में आपने सत्संग करने जाओ को नहीं आगे पीछे और केवल करो को नहीं टाड़ किया गड्ढा टाड़ किया गड्ढा खटे मिल भेड़ वहां बटे श्राद्ध हुए थे। मैं समझ श्राद्ध करने की टाल कर दी। आग लोग आपा के दे तो कबाड़ो करे दुख पावे जीवन वालो और करने वालो। माँ बस श्राद्ध की बात चली कि एक प्रश्न आगे और करिए कि श्राद्ध का अन्न बच जाए तो क्या करना चाहिए। बोर देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। पढ़ेड़ा मेरे से कबूर देना चाहिए। श्राद्ध का अन्न बच जाए तो ब्राह्मण को देना चाहिए, और ब्राह्मण नहीं मिले तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। गाय को भी दे सकते हैं। एक में गायल अब लिखे पहले बैंक है बूर देना चाहिए। नहीं बुरे तो लिखे दोनों है। ने एक अलग है और गायल अब लिखे विरोध वह तो संता ही बात कोई बुरेड़ी बालेड़ी बगैर चीज कोई दुरुपयोगी वह तो हाँ कोई पशु के काम आते गाल साधक संजीवनी में एक किताब मेरे बिम का बूर देना चाहिए। प्रशिष्ट लिखे ने बदली नहीं सर बिन मानी चासी आवाज भी में या कई कई कागोल घाले जो को बनाओ जो को है वो भोजन जिम में जो को कोनी आ भी हो रहे से वो रात में बना ले 12 बजे बचे हाथ में दिया तो ने श्राद्ध रहने कोई बात कागोल घाते नहीं जितो बनाओ दिक्कत की बात होनी चाहिए मेरे सामने ला तो भोजन बनाओ कतो ही मोक्ष तो वो श्राद्ध में को करने की सुनो सही बात तो था ठीक है। एक और करे थे कि वो पहले दिन तो आपने जे बंद भेड़ा कर को जिम्मा पहले दिन बिंद नहीं क्यों जिम्मा तो दिन दे बात साथ रहे बात कही है ठीक है ठेके जी बात मैं ठीक है। एक शास्त्र में तो भी सुख सागर में तो अभी लिख दिया गया 16 दिन है अंग दिन अन्न को दान करे भी मोटो कोई पुण्य को नहीं। सुखदेव जी तो लिख दियो सुख सागर में भाई 16 श्राद्ध बे 5000 करण मांगे हाँ बिंगो पुष्टि कर दी। आपने क्या करना चाहिए को देख लियो भाई। मैं तो कहा बुरिया तो मना बोला कोई गार कुछ दो तीन चीज बताई है। एक तो मकान बनाए नांगल है, एक लुगाई सिर धोंडो सोटन है, सूत्र श्राद्ध है। 4 चीजा जड़ता है खाना नहीं चाहिए। खावत व्रत उपवास करो प्रायश्चित करो भी माला फेरो बिंग माला फेरो बिंग जीव के निमित्त है जो 11 षोडश मंत्र की माला फेरो। जेग निमित्त सुगल सिर दवण गोर बिंगो के करे बहुत मरी डग तो कटा श्राद्ध लगे हो तो जीव तक होवे तो ए एलिम के तो नुकसान है। किसी एलिम ए एली बढ़िया नहीं मां अपने कथा जीव मरे है और वो जिमन करे है
प्रवेश करे ली मान अब वो मकान हो गया हाँ नए मकानों में प्रवेश कौन करे तो जीवन कौन करेगे तो बस वो जीवन करे ही नहीं वही कर दे काम अल्लाह तो अब बात तेरी ठीक है बाबा ठीक है जीवन की बात के जीवन करे तो की बात बता रही है बातें बता रही है अरे करे तो है बन कोई नहीं जिम्मे की नहीं करे जना वो वह के बा बताओ रणजीतन कंकण बदन पुत्र बधाई चाव इतरा दिन दान का चाहे रंग को चाहे राव रणजीत राव पुत्र की बधाई है जग दिन जीवन करना चाहिए जिमाना चाहिए दान करना चाहिए अब पहली की बात है ये ना हाँ अरे बहुत वर्षों पहली है रणजीतन कंकण संतान सी बात आज की है तो आज अब समी जी दिख रही है आती थोड़ी है तो सुखदेव जी बयान लिख दी क्या करा क्या करना चाहिए अंदान 16 श्राद्ध वो कट क्या करना चाहिए बाबे कट के किसी श्राद्ध दिल तो दान गदी तो फल है हाँ अन्न को कतो ही करो एक दिन आई है कि कबीर जी है जो को आपने मूर्ति पूजा मान जाता दी को नहीं मूर्ति पूजा ना करो तो क्यों कौन दी आप तिया इतना कौन दी नहीं मूर्ति पूजा भी आपने कबीर जी ना थोड़ा स्थिति के मां संता अपन था एक भी टाइम में तो आपन के स्थिति बंट है गया आपनो आपन के स्थिति बंट है गया आपनो अपन था है बांग बंट है आपनो अपन था है अब आप क्या अब प्रश्न करे ऐसा लगता है भगवान का दर्शन करने में किसी जन्म के बहुत ज्यादा पाप आड़े आ रहे हैं क्या ऐसी बात है भगवान के दर्शन आगे मायने बोला जन्म पाप आड़ आ रहे हैं इसी बात है कि ये कारण को भगवान का दर्शन करिए बोला जन्म पाप आड़ा को नहीं आ रहे कारण भगवान का दर्शन को स्वामी जी की अपनी इच्छा कम है पाप आड़ा नहीं लग सकता तो तुलसीदास जी की जहाँ पर कृपा राम की हुई उन पर ही कृपा करे सब कोई तुलसीदास जी कौन करियोगी करिए तो आई बात आ कह दी तो लगन आपकी राम जी कृपा करी लगन हुसी ना कसी कुछ समय नहीं जाके राम जी कृपा कर तू जाने सो जना वो बात तो सही है तरफ झाके हुए बात बत्ती है बट क्या अपनी चक्कर में पाप आड़ा नहीं लग सकता अगर भगवान से प्यार पाप ज्यादा प्रबल हो तो जीव का उद्धार नहीं होगा पाप तो अंधेरे की तरह है प्रकाश हुआ तो अंधेरा खत्म कितना ठसा ठस भरा हो अंधेरा प्रकाश से सब नष्ट हो जाता है आपको बाधा देश पाप आपको बाधा देश से पाप में सकते नहीं है आपकी चाहना की कमी है गलती है आपकी तो कमी है कमी तो स्वयं की हुआ तो क्या भगवान की चाहना अनन्य होनी चाहिए क्योंकि भगवान अनन्य है संसार में भगवान के समान कोई नहीं इसलिए आपकी इच्छा में भी भगवान के सिवाय कोई नहीं है अनन्य चाह न होने में कारण यह है कि संसार अच्छा लगता है रुपये अच्छे लगते हैं बेटा बेटी अच्छे लगते हैं मान बढ़ाई अच्छी लगती है आदर सत्कार अच्छा लगता है आबादा है तो बात है आई बाधा है पता है सुख में सुनो नहीं दुख में रोना नहीं जो सुख में नहीं हंसी नहीं वो दुख न सहन कर नहीं तो कोगी ये ना तो फट्टा का घोक बोला दी नहीं है डीजे पर वे बस मरिया ही घोक बोला दी सुख में जो राज्य नहीं है नहीं वो दुख न सहन कर क्षमता सी भी पच्चा कौन तो दुख सुख दोनों दो रहा है दुख में भी हाथ फेर जो सुख में भी हाथ फेर हाँ जाओ अट मम्मा सर खट्टी का में कोई बिन नन्हे रहूं भाई क्यों बजाई का नहीं बस अल्लाह सर हूँ गई जना देख ले आज भाई जी बजाई से आया है वो आंटा चीत वावड़ी को के नहीं आती तो मर तो कौन बटाई बटाई खत्म गया कह ले आज तो भाई बजाई से आया है बटाई गया क्या हमारे में काम क्रोध लोभ आदि जितने दोष आते हैं केवल जड़ के संबंध से आते हैं एक जड़ का संबंध त्याग दिया जाए तो कोई विकार नहीं रहेगा सब के सब विकार जड़ विभाग में चेतन विभाग में है ही नहीं
कर्तृत्व भोक्तृत्व केवल जड़ विभाग में एक जड़ के संबंध का त्याग कर दे तो सब के सब जीवन मुक्त है। यह अत्यंत मार्मिक बात है जो एक नई बात है पुस्तिका में आई है। एक नई बात पुस्तिका में आई है। यह पुस्तिका गीता पर गौर से प्रकाशित है, नई पुस्तक। इसमें मानव मात्र कल्याण के लिए पुस्तक में भी सम्मिलित किया। मानव मात्र कल्याण के बाद पुस्तक भी आवाज से सम्मिलित करी है। आप परमात्मा अंश है। परमात्मा के अंश में कोई विकार नहीं। विकार केवल जड़ के संबंध से अपने में मान लिया। जड़ को जितना आदर दिया उतना ही विकारों में फंसे। क्रिया और पदार्थ सब जड़ विभाग में, चेतन विभाग में केवल भगवान का आश्रयता विश्राम है। तात्पर्य निकला कि मुक्ति बहुत सोरी है। इन सोरो कोई काम नहीं। जड़ ना उठ भोलापन और मूर्खता को है। भोलापन में और मूर्खता में रहनी जड़ मन भी यही हुआ है। नहीं ज्ञान दे लोगों ने वो भी मां भी फंस रहे हैं। वो भोलापन मूर्खता ही है। हाँ वो तो दोनों है। आई तो सुन आपकी लोग इनके तो जान पड़ी अनजान में तेरा करे हर कर्म ऋषि सागे। बात हाँ बात तो है। क्या परमात्मा की प्राप्ति को प्राय लोगों ने बहुत कठिन मान रखा है। शेर जी ने भी यही कहा था, मेरे को ये बात जचती नहीं कि परमात्मा कठिन है। इसमें कठिनता क्या है? सीधी सरल बात है, परंतु लोगों पर इस बात की आजमाइश की तो कठिनता मालूम दी। श्यामी जी कहे पहले जयदास जी के और हमारे मन में एक कठिन किया है, पर लोगां का मुंडा रखी करी नहीं जन ठा पड़े लोग कह दोरी है तो जन ठा पड़े दोरी है। आप लोग ध्यान दो, ठीक तरह से समझो। अध्यात्म उनती जैसी कठिन मान रखी है वैसी नहीं है, क्योंकि ये अपनी है। पकड़े बैठा क्या स्त्री पुरुष बालक वृद्ध छोटा बड़ा सब परमात्मा की संतान है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सह सुख राशि परमात्मा और सबका अधिकार है। अपने माँ बाप पर सबका अधिकार है। जैसा भी माँ बाप अपनी संतान पर स्नेह होता है ऐसा ही भगवान का भी हमारे पर स्नेह है। दो विभाग जड़ और चेतन। मार्मिक बात यह है कि जितनी भी क्रियाएं होती है सब जड़ विभाग में होती है। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो अथवा समाधि लगाओ, समाधि तक की सब क्रियाएं प्रकृति में होती है। पुरुष चेतन में कोई क्रिया होती नहीं है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आदि का त्याग करने में जो कठिनता मालूम देती है उसके मूल में हमारी ये मान्यता है कि ये दोष हमारे में है। इस बात पर विचार करो कि ये दोष तो जड़ विभाग में ही है। चेतन में काम क्रोध आदि कोई दोष है ही नहीं। अगर हम ये जड़ और नाशवान का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? जड़ वस्तु अंधेरे की तरह, चेतन प्रकाश की तरह है। प्रकाश के सामने अंधेरा क्या चीज है? अंधेरे को मिटाने प्रकाश को क्या परिश्रम करना पड़ा? एक छोटे से दीपक में पूरा कमरा प्रकाश होता है। आप और हम सब प्रकाश रूप है, चेतन है, भगवान के अंश है। दोष अंधेरे की तरह, वास्तव में अंधकार है ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। चिन्ह लगाया तो प्रकाश है। मैं बार बार कहता हूँ आप पर आप ध्यान नहीं देते, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलेगा। अभी भगवान की कृपा हो रही है, सबको ये सामग्री मिल रही है। ये पुस्तक पढ़कर देखो, सभी दोष जड़ विभाग में, चेतन विभाग में कोई दोष है ही नहीं। हम जो स्वयं प्रात्मक है उसमें कोई दोष नहीं है। भक्ति मांगे प्रदर्शन के लिए व्याकुलता तो होनी चाहिए। स्वामी जी के प्रेम के लिए ज्यादा व्याकुलता होनी चाहिए। दर्शन से भी प्रेम का विशेष मूल्य है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान बिना बुलाए आते हैं। प्रेम नहीं हो तो भगवान मिलने पर भी उनको पहचान नहीं सकते। श्रोता तो तुम एक होकर प्रेम के लिए द्वैत की भावना करोगे तो प्रेम मिल जाता है क्या? स्वामी जी के द्वैत की भावना करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही है द्वैत। भगवान अपने और कोई अपना नहीं है। जो मिलता है बिछुड़ता है, अपना नहीं। भगवान सदा से मिले हुए बिछुड़ते है ही नहीं। वे हमारे माता पिता
आदि सब कुछ है। बच्चे को अपनी माँ अच्छी लगती है, चाहे उसके पास गहने न हो, कपड़े भी बढ़िया न हो, श्रृंगार भी बढ़िया न हो, रूप भी बढ़िया न हो, ऐसे भगवान अच्छे लगने चाहिए। बो मतलब 9 लाख आरल खड़ी रहो अरे मां के नहीं कहानी बिन मन बेटन दिए चोखो लागे जे बन आप कहानी दिए चोखो लागे फोटो लागे जे गंदी फोटो आज गंदी ये बात है, चोखो लागे कह भगवान के नाते भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, क्योंकि भगवान अपने हैं। भगवान में जितना अपनापन होगा उतना अधिक लाभ होगा भाई, जितो अपनापन उसी तो लाभ उसी। हाँ बात है। भगवान को अपना मानने वाले का जीवन शुद्ध निर्मल हो जाएगा, यह सबको आनंद देने वाला हो जाएगा। जो भगवान का प्रेमी होता है संपूर्ण संसार की सेवा करने वाला होता है। भगवान को प्रेमी है वो पूरे संसार की सेवा करती, क्यों भगवान से मैंने बताया किसी किसी मूल परमात्मा है। कोई आदमी कितना अच्छा हो पर भगवान का प्रेमी नहीं तो कोई काम का नहीं। गोपियों में यही विशेषता थी, भगवान को उन प्रिय लगते। गोपियों में विशेषता आई थी और कई गोपियों ने आई वो 2 मन्ना भाई 10-20 एक वो ले गयो। सबसे बढ़िया बात है भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जैसे वृक्ष से मूल में जल डालने से वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं, पत्ते, फूल सभी तरपत हो जाते हैं, ऐसे भगवान को अपना मानने सब संसार तरपत हो जाए। कैसी विलक्षण बात है, एक ही भगवान को अपना मानने से जड़ चेतन संपूर्ण संसार का पूजन हो जाएगा। एक भगवान पूजन करने पूरे संसार को पूजन होती। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि कुछ भी अपना नहीं है, भगवान को अपना माने संपूर्ण पूजन हो जाएगा। और भगवान के किसी को अपना न मानो, मानने से भगवान अपने हैं ये बात दृढ़ हो जाएगी। भगवान अपने बात दृढ़ हो जाने से भगवान में प्रेम हो जाएगा। भगत भगवान को अपना ही कह सकता है, फिर प्रेम भगवान करते हैं। एक विचित्र बात है, भगवान के सिवाय कोई प्रेम नहीं कर सकता। भगत भगवान से प्रेम नहीं कर सकता, कारण कि असली प्रेम वही कर सकता है जिसको किसी की आवश्यकता न हो। भगत को भगवान की आवश्यकता है इसलिए प्रेम नहीं कर सकता, भगवान ही प्रेम कर सकते क्योंकि उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं। बालक माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वह माँ की जरूरत है का अनुभव करता है कि प्रेम है माँ करती है। असली प्रेम भगवान प्रदान करते हैं। भगवान प्रेम के दाता भी है और भोगता भी है। देन लेना दोनों है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राम। हरि शरण 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 राम शरण कृष्ण शरण हरि शरण हरि राम शरण कृष्ण शरण हरि शरण हमारी शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण हमारी शरण हरि 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 शरण राम राम। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी
सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी हेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए ओम आनंद श्रोता बहनों भाइयों विविध रूपों नाम परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम।